दोस्तों, लैपटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे साथ वो जो पिछला केस स्टडी हम लोगों ने छोड़ रखा था उसके साथ ही हाजिर हूं। ये जो मॉडल है तोशिबा का C850, जिसका कि पार्ट नंबर CISF या इस तरह से कुछ था। क्या नाम था इसका? PLF, PLR, CSF, CSR, ये इसका मॉडल नंबर था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इतना लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। PLF, PLR, CSF, CSR, ये ओमा मदरबोर्ड। जैसा कि हमने लास्ट केस स्टडी जो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिए, रिपेयरिंग के काम में आप टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मान लीजिए आपने पूछा कि लैपटॉप डेड है, तो डेड कंडीशन में आपकी 19 वोल्ट भी हो सकता है कि पास नहीं हो रही हो सकता है कि 19 वोल्ट पास हो रही हो, बट 3-5 खराब हो सकता है कि 3-5 भी बन रही हो, RTC फेलियर हो सकता है कि वो भी ठीक है, लेकिन आईओ और PCH कम्युनिकेट नहीं कर रही हो, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ नंबर्स हो जाते हैं। अगर वहां पर कोई आपसे पूछे कि 19 वोल्ट नहीं बन रही है, बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक मतलब क्या होता है कि आपके ब्रश अप के लिए है ये सारी चीजें। ऐसे नहीं है कि आप जो है बता करके ही आपको अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अवार्ड वाला काम हम लोगों ने कर चुके हैं कि आपने क्वेश्चन पूछते थे और गिफ्ट वगैरह भी देते थे, सिर्फ ब्रश अप के लिए। कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है छोटे छोटे पॉइंट पर ही गलती कर देते हैं। मैंने खुद गलती किया हुआ है एक ऐसे केस में जहां पर 19 वोल्ट नहीं चेक कर पाया मैं, कि भाई उसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। 840 जीवन का अगर बोर्ड देखेंगे ना, उसमें क्या होता है कि आपको 19 वोल्ट जो VI आती है VCC पर, वो एक अलग जगह से आ रही होती है और AC ड्राइव अलग जगह से आ रही होती है। वैसे केस में फंस जाएंगे अगर आपने 19 वोल्ट चेक करना भूल गए तो सारे बोर्डों का तजुर्बा भी अलग अलग होता है, और उस तजुर्बे के अंदर भी बहुत सारे आपको जो है वैरायटी मिलते हैं। सम टाइम आपको आर्किटेक्चर कुछ सिखा के जाता है, कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम कुछ सिखा के जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं बोर्ड को क्या कंडीशन पर हमने छोड़ा था इसे, और इसको हम लोग फिर रेक्टिफाई करेंगे। पावर डालते हैं, 424-25 के करीब उठा रहा है, रैम लेकर के भी और विदाउट रैम भी। अब रैम लगा देते हैं, रैम लगाते हैं तो 430 के करीब 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 जाता है। कोर की वोल्टेज बन रही है, GFX नहीं बन। बात यहीं तक हुई थी। अब PCH चेंज करना है या नहीं करना है, ये अभी बात की बात है। हमें जो तरीका होना चाहिए चेक होने का, ये हमारा बेंचमार्क होना चाहिए कि हम जो है लास्ट CPU रीसेट तक चेक करेंगे। पहला चीज रीसेट के बारे में, DRAM रीसेट चेक करने से पहले। और वो चेक करने में आपको सबसे पहले जो PLT रीसेट आ रही थी, तो पहले हम ये भी देखेंगे कि PLT रीसेट और व्हाट, ये क्या है। ये 3 वोल्ट है, और ये 3 वोल्ट क्या बताएगा, तो यहां पर 3 वोल्ट और PLT रीसेट मिलकर क्या बनाएगी, बफर PLT रीसेट। यही जाएगी आगे CPU के पास, ठीक है। यहां पर आगे चल के हम देखेंगे तो ये बन के जाएगी CPU के पास। ये आपको कहां जा रही है, यहां से बफर PLT रीसेट बन करके CPU बन डायरेक्ट नहीं जा रही है, ठीक है, आईओ पे जा रही है। तो आईओ के पास तो जाना जरूरी है। क्यों जाएगी? अभी देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अपने, अगर जिसने भी वो वीडियो हमारा अगर देखा है कम्युनिकेशन का, तो वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर से आईओ को जाना क्यों जरूरी है। आईओ जब LPC और PCI कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो PLT रीसेट का होता है, तभी वो स्टार्ट होती है। आईओ को नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि अभी आप कम्युनिकेशन भी करना है। तो आईओ तक ये पहुंची है कि नहीं, हम जाके पहले वो चेक करेंगे, ठीक है। तो अब वहां चेक कर लीजिए या सीधे इसी पॉइंट पे चेक कर लीजिए। यही U2401 पर जो छोड़ा था हमने कहानी को, अब यहीं पर से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, और इसके 4 नंबर पिन पर हम चेक करेंगे क्या हमें वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये 4 नंबर पिन पर अब चेक करेंगे। ये देखिए हमें नहीं मिल रही है। PLT रीसेट मिल रहा है, जरा देखें। 2 पर था PLT रीसेट मिल रहा है। 3 वोल्ट भी नहीं मिला, बट PLT रीसेट मिल गई। 3 वोल्ट भी क्या है, 3 वोल्ट S0 बोल सकते हैं आप उसे। 3 वोल्ट सस की हो सकती है, 3 वोल्ट S0 हो सकती है, यानी उसको आप S0 स्टेट कहते हैं। S0 स्टेट में वोल्टेज पहुंचा नहीं है, ये आपने हार्डली ही सुना होगा ऐसा कि अभी S0 स्टेट में वोल्टेज पहुंचा नहीं है और कोर वोल्टेज आपको मिल गई है। अच्छा, कोर वोल्टेज तो मिल गई, उसके बाद आपको पावर गुड भी मिल गई होगी, और पावर गुड मिलने के बाद PLT रीसेट भी मिल गई। इतना सारा चीज हो गया। तो ये सारी चीजें S0, 3 वोल्ट S0 नहीं होने के बावजूद मिल रहा है इतना। बात समझ रहे हैं कितनी आगे बात है, कितने आगे की बात पहुंच चुकी है। ये तो सिर्फ हमें ऑट पर चेक कर रहे हैं तो ऑट नहीं मिल रहा, लेकिन PLT रीसेट मिल रही है। तो कभी कभार हमें आर्किटेक्चर में जो ना, वो हमें समझ में नहीं आएगा ऐसे कि जैसे आसूस का आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आसूस में किसी चीज का ओके होना, हम कब वो लॉजिक पॉइंट जो देखते हैं आप, कि वहां पर लॉजिक लिखा होता है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक पॉइंट सही होनी चाहिए।
और कभी कभार लॉजिक पॉइंट नॉर्मली ऐसे चौक हो जाता है, और चौक होने का वजह जरूरी नहीं है कि शॉर्टिंग हो, नॉर्मली ऐसे भी चौक हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी सिर्फ आप बाईपास कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, जंपर मार के ठीक करते हैं आप। देखिए बात क्या है, जंपर एक वो पॉइंट है, जैसे ऑपरेशन होता है, दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है चीर फाड़ के काट कुट के ऑपरेशन होता है, एक होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी से मतलब आपके एक वेन के अंदर कुछ भी घुसेड़ दिया जाएगा और वहीं से ही वो अंदर अंदर सर्जरी हो कर देते हैं। तो किस तरह का एक्शन लेना है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। आप लोग भी डॉक्टर हैं, आप डिसाइड करिए कि आप चीर फाड़ के एकदम भुजिया बनाएंगे उसकी, या बाईपास सर्जरी करेंगे, ये दैट्स अप टू यू, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप जो भी कमेंट कर सकते हैं, ये आपका राइट है। अब यहां पर हमें 3 वोल्ट नहीं मिल रही है तो हम बैक चलेंगे अब, ठीक है। हम बैक चलेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा था इसमें देखिए सिर्फ ब्रश अप करने के लिए अच्छा है कि आपने भी बोर्ड व्यू निकाल लिया होगा, थोड़ा देखा होगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सीखने को मिलता है। हम कहीं भी किसी चीज से भी सीखने को मिलेगा, आपसे भी कुछ सीखने को मिल जाए। हम भी आप बहुत सारे लोगों का आजकल देख रहे हैं यूट्यूब, आजकल खान सर का भी मैं वीडियो देख रहा हूँ, जीएस भी सीख रहा हूँ, जीके साइंस भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब लैपटॉप की तो वीडियो नहीं देखता हूँ, कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिल जाए उसको समेट लीजिए दोनों हाथों से। यहाँ पर 3 वोल्ट जो है देखेंगे कहां से आ रही है, तो देखिए सप्लाई भी 5 नंबर पर 3 वोल्ट ही लिया है वीएस, और 1 नंबर पर भी 3 वोल्ट ही है। अब देखिए कितनी जगह पर है ये। अब हम कैसे गेस करेंगे कि कहां से कैसे बन रही होगी। पीछे पलटते हैं, ये पीछे देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ बना तो नहीं रहा, ये क्या U553, ये नहीं है बोर्ड में, यहाँ पर ये खाली जगह देख रहे हैं आप, ये खाली जगह है, ये नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और कहाँ है, कनेक्टर पे जा रही है ऊपर, यहाँ पर एल है, तो ये एल एलवीडीएस के पास ये वाला एल है, कोई खास पॉइंट तो यहाँ पर नहीं मिला। एक कहाँ है, यहाँ क्या है, क्यू है, देखिए ये पॉइंट है। ऐसे देखिए आपको पता करना है, डायग्राम तो है नहीं, आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ जाना है हमें। तो एक वोल्टेज का वही नाम आगे चल करके वीओ लिख दिया, और यहां पर इसका नाम 3 वोल्ट वी कर दिया और वीओ हटा दिया, ओ हटा दिया। इससे हमें यह समझ आता है कि वोल्टेज यहीं पर क्या हो रही है, ट्रांजिस्ट हो रही है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है। वोल्टेज एक अवस्था, हम यही ढूंढ रहे थे कि कहां पर वोल्टेज एक हालत से दूसरे हालत में जाती है, और वो हालत यहां पर चेंज हो रही है। ये Q9112, हालांकि बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर दिख रहा है ना, ये 2-3 टांग के जो ट्रांजिस्टर हैं, ये आपके क्या कर रही हैं, वोल्टेज को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर वीओ, उसी वीओ से, जो ये वीओ है, इस वीओ से, दोनों पर वीओ है, इस वीओ से यहाँ पर क्या बन रहा है, वीएस बन रहा है, और यहाँ पर 3 वोल्ट वीओ से यहाँ पर 3 वोल्ट वी बन रहा है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं तो वीएस बना है कि नहीं, क्योंकि पहले वीएस हो सकता है बनता हो, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, डायग्राम तो है नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे, हम चेक कर लेंगे। आइए जरा चेक करते हैं कि इस वाले पर 3 वोल्ट यहां पर है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि वीएस बना कि नहीं, तो ये वीएस तो बन रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए वही वीओ है इस वाले पॉइंट पर, और इस तरफ देखते हैं तो ये यहां नहीं बन रहा है। एक सेकंड गाइज, तो यहां पर वीओ की वोल्टेज है, बट यहां पर हमें ये वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये जरूर गेट होगा। इसका भी गेट है, तो यहां पर देखते कितनी वोल्टेज है, बोर्ड तो ऑन है ना, यहां पर अच्छा ये 14 वोल्ट है, यानी हम सीधा सीधी कह सकते हैं ये रन है। रन की भी बहुत सारी स्टेजेस होती है, S4 स्टेज होती है, S0 स्टेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर S4, S3 और S0 स्टेट हमें कुछ यहाँ पर अभी समझ में नहीं आएगा कि ये VS नाम रख दिया है, V नाम रख दिया है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये S3 स्टेट है और ये S0 स्टेट है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारी बोर्ड की S3 स्टेट बिल्कुल सही है, और ये जो S0 स्टेट है ये नहीं बन रही है। ऐसा हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हमें भी पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन जरूरी तो है भाई। क्या नहीं बन रहा है, इसके गेट नहीं बन रहा है, ठीक है, गेट नहीं बन रहा है। अगर गेट पर वोल्टेज आ जाए तो मेरे ख्याल से ये एक एन चैनल का मॉसफेट है। हाई ड्राइव यानी गेट पर जो है हाई वोल्टेज आएगी तो ये इधर से ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को ट्रांसमिट कर देगा। ये यहां पर आ रही है एकदम सेम पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ पर 14 वोल्ट आ रही है, तो ये ड्रेन टू सोर्स को वोल्टेज को भेज दे रहा है। तो यहां पर हमें
सही मिल रही है। यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? मॉसफेट खराब नहीं हुई होगी ऐसा मुझे लगता है। गेट की वोल्टेज अगर हम प्रॉपर बना दें तो मुझे लगता है कि वोल्टेज बोर्ड ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले आ सकता है उसके बाद। ऑन तो अभी भी हो रहा है, डिस्प्ले आ जाएगा इसके बाद। तो चलिए अब हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि गेट कहाँ से जुड़ा है। तो गेट पर आर है ये, और ये देखिए 12 वोल्ट लिख दिया है। इस पर क्या है? इस पर भी ये 12 वोल्ट वी एस है, और इस पर 12 वोल्ट वी है। अब 12 वोल्ट वी कहाँ बना है? 12 वोल्ट वी बना है 12 वोल्ट सस, और सस पावर क्या है? ये सस सी है, एस एल पी एस थ्री होगी, और यहाँ पर 12 वोल्ट आया। अच्छा, ये ढूंढ करके सर, ये तो सर फोड़ने वाली बात हो गई। सारा का ढूंढना जो है ना, अगर डायग्राम नहीं है तो ढूंढना बहुत बड़ा आफत है कि ये बनी कैसे है। तो चलिए, बन तो यहीं पर रही है। और ये क्या है जरा देखें इसको। दो ट्रांजिस्टर है, और दो ट्रांजिस्टर में से ये ट्रांजिस्टर बता रहा है कि शायद खराब हुई है कि क्या। ये ट्रांजिस्टर मुझे लगता है सड़ गल गई होगी, ठीक ठाक ही लग रहा है। थोड़ा पेंट पॉलिश कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आपकी एस जीरो अभी तैयार नहीं है, और पीएलटी रीसेट हाथ में दे रही है आपको एकदम। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। देखें अब जरा यहाँ पर कि कुछ बन रही कि नहीं। कुछ नहीं बनी। अच्छा, इधर देखते हैं कि इसके क्या कह रहा है इस तरफ बनने के लिए। इधर ग्राउंड है, इधर सस्सी पावर है। देखते हैं दो पर क्या बन रहा है। 3 वोल्ट बन रहा है। ये दोनों सही आ रही है, उसके बाद भी यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही भाई? यही खराब हुई होगी, ये मान सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ ये अगर एंड गेट है, क्या है ये? कुछ लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा है। ये मेरे ख्याल से एंड गेट होती होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नंबर पिन पर हमें 3 वोल्ट आ गई है, यानी ये हाई। लॉजिक से बात करते हैं, ये हाई है, ये भी हाई है, तो यहाँ भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है भाई? हो सकता है यहाँ पर शॉर्टिंग हो। जरा चेक करते हैं, शॉर्टिंग है क्या? शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। तो फिर भी नहीं मिल रही है। हम चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पर, शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, बिल्कुल सही है। तो ये खराब हो सकती है। अच्छा, अगर चलिए ठीक है, अगर हम चाहते हैं सिर्फ चेक करना, अभी हम इसको पूरी जड़ में जाकर के, एकदम पूरा रूट कॉज में जाकर के हम इसकी प्रॉब्लम को भी पता कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं कि भाई अब ये आ रही है, ये आ रही है, तो ये नहीं मिल रही है। हो सकता है अब यहाँ पर क्या आना था कि जो इसकी जो भी वोल्टेज होगी, 12 वोल्ट यहाँ पर लिख रहा है तो 12 वोल्ट आनी चाहिए। 12 वोल्ट सस आ रही है, 12 वोल्ट वी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही ट्रांजिशन का पॉइंट है। अब यहाँ पर से ये नहीं बन रही है, तो हम जुगाड़ करके देखते हैं। पहले हम जुगाड़ क्या करते हैं, यहाँ पर जो दो ट्रांजिस्टर थी, इसकी तो 12 वोल्ट है ना, यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, यहाँ पर लिख रहा है ना, इधर 12 वोल्ट है, इधर 12 वोल्ट है। हम कंफर्म कर लेते हैं कि रजिस्टर के इस तरफ वोल्टेज बन रही है कि नहीं। आइए जरा चेक करते हैं। तो बोर्ड ऑन है, इसको वोल्टेज पकड़ लेते हैं और चेक करिए इसके इस तरफ, इसके इस तरफ 12 वोल्ट है। तो इधर है 14 वोल्ट, 12 वोल्ट जो भी है, ये यहाँ पर है। जो दूसरा वाला हमारा पॉइंट है, ये वाला, इसके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, लेकिन इधर क्या है? 12 वोल्ट वी। तो इधर 12 वोल्ट वी है, जरा ये चेक कर लेते हैं। तो इधर नहीं है या है? क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी पीछे से आ रहे हैं, हम लोग पीछे से चेक करते हुए आ रहे हैं, पीछे से नहीं मिल रहा है। तो ये 12 वोल्ट वी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये देखिए 12 वोल्ट वी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जंपर करके देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर लीजिए। यहीं पर कर देते हैं, इससे इसको जंपर कर देते हैं ताकि हमारा वो बाईपास हो जाए। फिर हम ढूंढ करके निकालेंगे। पहले हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, सिर्फ इस वोल्टेज की वजह से नो डिस्प्ले है। तो यहाँ पर एक जोड़ दिया हमने, अब इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मजबूत और टिकाऊ लगाते हैं और देखते हैं अब कि यहाँ पर वोल्टेज बनती है कि नहीं। यानी एक कोई सी भी 12 वोल्ट, चूंकि वो 12 वोल्ट कब बन रही होगी, जो ये वाली पॉइंट हम देख रहे हैं वो भी ऑन होने के बाद ही बन रही होगी ना। ये जो वोल्टेज है वीएस, तो वीएस कब बनती है? वीएस तो ऑन होने के बाद, यानी उसके लिए एक S5 ऑन ही चाहिए। S5 ऑन कब निकलती है? ऑन होने के बाद ही। यानी सस्पेंड की जो वोल्टेज होती है, सस्पेंड कब ऑन होगी? ये देखिए अब उठाने लगा ठीक ठाक, लेकिन अभी भी हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे। इस पॉइंट पर हम
वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके गेट पर रखा, पहले वोल्टेज नहीं मिली थी, तो 10 वोल्ट के करीब करीब मिल गई। ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज चूसा है इसने, इस तरह वोल्टेज 3 वोल्ट बना दिया इसने। यानी गेट पर ट्रिगर जो भी वोल्टेज है, बाइसिंग वोल्टेज, वो अगर पहुंच गई तो आप देख रहे हैं कि ये 3 वोल्ट वीओ से 3 वोल्ट वी बन चुकी है। और पीएलटी रीसेट की जो पॉइंट थी, ये जो कौन सी थी, ये वाली थी ना, पीएलटी रीसेट की जो पॉइंट थी ये यहाँ पर है पीसीएच के पास। इस पॉइंट पर हमें पीएलटी रीसेट मिल रही थी, वी नहीं मिल रही थी, अब वी मिल गई और सप्लाई भी मिल गई और बफर रीसेट आउट हो गया। अब आयो के पास पहुंच गया होगा वो, ये वोल्टेज अब आयो के पास पहुंच गया होगा। अब जरा चेक करते हैं कि क्या जीएफएक्स बना, चेक कर लेते हैं यहाँ से कि क्या जीएफएक्स काम कर रहा है। देखिए जरा 0.45, अब जीएफएक्स हमारा, यानी हम ये समझ सकते हैं कि डिस्प्ले तो अब आ गया होगा। क्योंकि क्या हो रहा था, एलपीसी और पीसीआई कम्युनिकेशन ही स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ बफर पीएलटी रीसेट। आयो के पास जो पहुंचना था इस पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। यूएसबी पर नहीं आएगा क्या? एक तो यूएसबी ऐसी यहां से निकली हुई है क्या, देखिए जरा। नहीं, इसमें भी नहीं होती है। मैं एक्सटर्नल देखना चाहूंगा, अगर दिख गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये रट्टा मत मारिए कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं हो सकता। अगर सीक्वेंस को भी देखिए, अगर आप डायग्राम से फॉलो कर रहे होते तो पीएलटी रीसेट तक तो आप सो जाते कि हाँ मिल गया। तो पीएलटी रीसेट से भी ऊपर कुछ है, जैसा कि आपने देखा, तो वो आगे पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। ये नहीं बोल सकते हम कि पीएलटी रीसेट ही इज द लास्ट। रैम स्लॉट चेंज करें क्या? फ्लक्चुएशन तो ठीक ठाक उठा रहा है, लेट जाता है क्या डिस्प्ले? अब लगता है ठीक उठाया, लेकिन डिस्प्ले कहीं नहीं आ रहा है। बायस तो देखिए मैंने किया है और वो 100% सही बायस है, इसलिए इधर तो कोई भी, जरा सा मैं बीजीए पर देखता हूँ, एचडीएमआई पर तो नहीं आ रहा है। आना तो चाहिए यूएसबी पर भी। काफी दिनों के बाद ये बोर्ड आया है, बहुत पुराने जमाने में आया करता था, सेकंड जनरेशन है। ठीक है, पावर लगा दिया। यूएसबी तो काफी लूज लग रहा है ये, मुझे लगता है कि कुछ अभी पीसीएच में भी हो सकता है लोचा। कोई दूसरी रैम लगाते हैं एक बार। थोड़ा देर वेट करते हैं, क्योंकि सम टाइम क्या होता है क्लियर डिस्प्ले भी आता है। जीएफएक्स बन चुका है। देखिए बात क्या होता है कि दूसरे के बोर्डों में काम जो किया हुआ होता है उससे तो और थोड़ा सा मुसीबत लगता है कि कहीं ये तो नहीं सिधार गई है। आइए देखते हैं, ये तो बन रही है 1.05, बाकी सारी चीज तो बन रही है जैसी होनी चाहिए। अब अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम चेक करेंगे आगे कि एलपीसी और पीसीआई कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले पॉज करता हूँ वीडियो को और मैं ही देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम निकलती भी है कि नहीं निकलती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इसमें अभी कुछ खास नहीं किया, सिर्फ एक काम किया, जो जंपर मैंने यहां से मारा था, अब उसको मैंने क्या कर दिया, उसके जगह को मैंने चेंज कर दिया। तो जैसे देखिए आप कि पहले इस दोनों रजिस्टर के बीच जो हमने बाईपास किया था, इसको निकाल दिया हमने। ठीक है, क्योंकि देख रहे थे हम लोग वहां पर एक अपने, अगर ध्यान होगा आपको, तो ये पॉइंट से जब हम ये पॉइंट पे जब मारे थे तो यहाँ पर 10 वोल्ट दिख रहा था, तो यानी कि थोड़ा सा सिंक कुछ ज्यादा हो रहा था करंट। इसको हमने क्या किया, बाईपास कर दिया। उसी ट्रांजिस्टर पर जो 12 वोल्ट वीएस से 12 वोल्ट वी बनी है, इसको ही हमने, यानी ये जो पॉइंट खराब था, ये एंड गेट अभी मुझे कहीं से मिल नहीं रहा है, तो मैंने सिर्फ जंपर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और जंपर लगा करके अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, सिर्फ जंपर लगाया। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है। बायस तो मैंने बताया था कि पहले ही हमने बायस को किया है। अब एक बार ऑन करते हैं। डिस्प्ले अभी भी मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि डिस्प्ले आ गया। यस, दिखा इस बार। आप भी देखिए ये कैसा आ रहा है। ये आपको भी थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ मैं। ये थोड़ा सा घूमने में मुश्किल हो रहा है। देखिए गाइस, ये मेरा पूरा ऑफिस है। ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है F2, और एक कुछ एरो टाइप का यहाँ पर बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले
इस पर आ चुका है। अब एक चीज मैं दिखाना आपको चाहूंगा, जो चीज मुझे यहाँ पर समझ आई वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ये पॉइंट पर जब हम पहले जंपर मार रहे थे तो यहाँ पर हमें कितना 10 वोल्ट बन रही थी। अभी देखिए यहाँ पर कितनी वोल्ट बन रही है, मैंने गलत लगा रखा है मल्टीमीटर। ये देखिए, ये पॉइंट पर हमें पहले 10 वोल्ट मारी थी जंपर मारने पर, अब यहाँ पर 14 बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही हमें उतनी वोल्ट मिल रही है। तो यानी ये एंड गेट के पास ही आपको काम करना है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, समटाइम वहां से भी आती है, मैंने किया है। क्योंकि आप देख रहे थे कि 3 वोल्ट बन चुकी है, यहां पर से भी आप कर सकते हैं, यहां से यहां जंपर लगा के भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज ये मेन पॉइंट है जहां से ट्रांसमिट हो रही है वोल्टेज, एक हालत से दूसरे हालत में ट्रांजिशन हो रहा है इसका, 3 नंबर से 4 नंबर पर पहुंच रही है थ्रू दिस हाई। अगर ये हाई है और ये हाई है तो ये वोल्टेज यहां से यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट आपको मिल जानी चाहिए। ये ग्राउंड है, समटाइम ये भी चॉक हो जाता है, यानी यहाँ पर करंट अगर चॉक हो गया तो यानी ये ग्राउंड कर देगा वोल्टेज को, तो इसको भी निकाल के देख सकते हैं आप। अदरवाइज मोस्टली ये फेलियर होगा, ये वोल्टेज फेलियर होगा। अब किसकी वजह से रुका है ये अगर ढूंढने बढ़ेंगे आप, सम टाइम आप फंस जाएंगे आसूस के बोर्ड में और तोशिबा के बोर्ड। तो यहाँ पर आपको इस तरह का जुगाड़ भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप रूट कॉज में जाकर ढूंढ भी सकते हैं, ढूंढ के भी दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर अभी यही है कि ये क्यू एक कॉन्वे के साथ खराब हुई है जिसकी वजह से ये वोल्टेज नहीं मिल रही है। दूसरा एंड गेट लगाइए, काम बन जाएगा। फिर अगर नहीं बनता उसके बाद भी तो जुगाड़ आपके हाथ में है। जैसा कि देखिए ये बोर्ड अभी पूरी तरह से ऑन है और डिस्प्ले आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और कमेंट करते रहिए। जय हिंद।